बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जना न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। चीन से निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नैनशिया जनरल अस्पताल का दौरा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी हमरा थे। नैनशिया का सबसे बड़ा जनरल अस्पताल 3500 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने नैनशिया जनरल अस्पताल के इस्तकबालिया वार्ड्स और शोबों का मुआयना किया और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रेस्ट रूम भी देखे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने ब्लड सैंपल कलेक्शन रूम, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया और जदीद तरीन तिबी आलात से आरास्ता एम्बुलेंस गाड़ियों का मुशाहिदा भी किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने नैनशिया जनरल अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात की। नैनशिया अस्पताल के हुकाम ने वजीर आला मोहसिन नकवी को दस्तियाब सहूलतों और तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि जनरल अस्पताल का मैनेजिंग सिस्टम लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। उज़्बेकिस्तान के बाद चीन के दौरे में दूसरी गैर मुल्की अस्पताल में सहूलतों का जायजा लिया। पंजाब के अस्पतालों में मरीजों के लिए इसी तर्ज पर तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की लाल हवेली को सील कर दिया गया। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक ने पुलिस की भारी नफरी के साथ आज सुबह ऑपरेशन करके लाल हवेली के तमाम यूनिट्स को सील कर दिया। महकमा मतरूका वक्फ इमलाक रावलपिंडी के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान की सरबराही में अल सुबह बोहड़ बाजार में कायम लाल हवेली पर कार्रवाई की गई। लाल हवेली के ग्राउंड फ्लोर्स, मरकजी अहाते, मेहमान खाने, सियासी बैठक और 7 दुकानों को सील कर दिया गया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का कहना था कि शेख रशीद की लाल हवेली मुकम्मल सील करके प्रॉपर्टी को बहके सरकार जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाल हवेली प्रॉपर्टी 3 मुख्तलिफ यूनिट्स पर मुश्तमिल है। शेख रशीद ने दिफा में जो कागजात पेश किए वो नाकाबिले कबूल थे। कार्रवाई के दौरान शेख रशीद का कोई भी कारकुन या वोटर सामने नहीं आया। शेख रशीद के जाती मुलाजिम भैया का कहना था कि शेख रशीद की गैर मौजूदगी में कार्रवाई नाइंसाफी है। लाल हवेली को सील करने के बाद राजा बाजार में कायम 100 साल कदीम दमदमा मंदिर प्रॉपर्टी में कमर्शियल यूनिट्स को सील किया, जिस पर ताजरों ने नारेबाजी करते हुए अदालतों से रुजू करने का फैसला किया। रुक करते हैं मुल्तान का। डिवीजन भर में इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन जारी। एक रोज में महकमा माहौलियात ने 35 भट्टाजात की इंस्पेक्शन करके 2 को नोटिस जारी किए। डीडी माहौलियात ने महर शमशाद ने कहा कि 2 मुकदमा दर्ज, 4 भट्टाजात सब महर 7 लाख रुपए जुर्माना किया गया। SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टाजात के इर्द गिर्द पानी छोड़ दिया गया। 16 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की इंस्पेक्शन, 9 को नोटिस जारी, 5 मुकदमे दर्ज, 2 सर्ब महर किए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर 2 मुकदमा दर्ज, 15,000 रुपए जुर्माना किया गया। 13 व्हीकल्स की इंस्पेक्शन, 27 का चालान, 4 इम्पाउंड, 2,14,000 रुपए जुर्माना किया गया। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की फजाई आलूगी का बाइस अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने के अहकामात हैं। खबर शामिल करते हैं कहरोड पक्का से। मलिक शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक कहरोड पक्का रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों के लिए ना तो पीने का ठंडा पानी दस्तियाब है और न बैठने के लिए कोई साया। वॉशरूम्स की सहूलत, जिससे दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला कार्गो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। कई बार तहसील इंतजामिया और रेलवे हुकाम को दरख्वास्तें देने और नोटिस में लाने के बावजूद मसाइल हैं। शहरियों और मुसाफिरों ने हुकूमत और रेलवे के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि रेलवे स्टेशन की इमारत की देखभाल करवाई जाए। मुल्तान में कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत इजला की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम कायम रखने का हुक्म दिया। कमिश्नर का कहना था कि डिवीजन में आटे, घी, चीनी की कोई कमी नहीं। अशिया खुर्दनोशी कीमत फिक्स करके ग्राम फरोशों, मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाए। किसी माफिया को मनमानी नहीं करने देंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केटों में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि डिवीजन में 136 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने एक रोज में 4,581 छापे मारे। 2 मुकदमा दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार, 3,27,500 रुपए जुर्माना किया गया। बहावल नगर से आपको आगाह कर रही हैं मुबशिर सलीम खरल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सिटी बी डिवीजन की कार्रवाई। सरका बिल जबर में मुलविस जेबी गैंग के 2 मुलजमान और सरका आम में मुलविस बग्गी गैंग के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से माले मसरूका 3 मोटरसाइकिल रिक्शे, दीगर सामान नकदी बरामद की गई। DSP सदर सर्कल ने SHO थाना सिटी बी डिवीजन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जदीद तरीका तफ्तीश और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरका बिल जबर की वारदातों में मुलविस मुलजमान जुहेब और मोहम्मद फैसल, जबकि सरका आम की वारदातों में मुलविस मुलजमान नियाज उर्फ बग्गी, मोहम्मद शाहिद, नसीर अहमद, मुख्तियार अहमद, मोहम्मद अकरम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मुख्तलिफ अजला में सरका बिल जबर और सरका आम की वारदातें करते थे। मुलजमान से तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं।
रुख करते हैं चीचे वतनी का। गवर्नमेंट बॉयज़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जामे और तकसीरी मुआशरे की तामीर के लिए रवादारी और हमांगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में BS क्लासेस के तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक MNA और मुशीर चौधरी मोहम्मद तुफैल ने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासत में रवादारी और बर्दाश्त का रवैया अपनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। मकसूद अहमद सिंधु ने अदम बर्दाश्त और हम आहंगी के फुकदान की वजूहात, उसके नुकसानात और तकसीरी मुआशरे में उनके फ़रोग़ की ज़रूरत के पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की। प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आसिफ और उस्मान अली ने भी इज़हार ख्याल किया। आखिर में प्रिंसिपल कासिम अली अवान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें कॉलेज की तरफ से यादगारी शीट्स पेश की। कायमपुर से आपको आगाह कर रही हैं SHO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद चीमा से सहाफ़ियों मलिक सईद चैनर और खिज़र अब्बास गिलानी ने मुलाकात की। SHO मोहम्मद अहमद चीमा ने कहा कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले हैं। हम आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। इस मौका पर राव वसीम अकरम, अब्दुल मुतलिब खिज़र, नज़ीर खान अब्बासी, फ़िदा हुसैन बग्गा, मोहम्मद आमिर भी मौजूद थे। उन्होंने SHO को तैनाती पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।